कॉर्पोरेट रडार में आज फाडा फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस के साथ बात करने के लिए। जरा ऑन द ग्राउंड डिमांड का भी जायजा दें सर, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास कंपनीज की तरफ से भी डेटा आता है, आपका भी डेटा सामने आता है। इस समय का फेस्टिव सेल्स का डेटा कैसा रहा है, कहाँ पर सबसे ज्यादा बिक्री दिख रही है? तो अगर आप देखते हैं पूरे आंकड़ों को, अगर अपन समझते हैं तो फेस्टिवल सीजन जो है, जिससे नवरात्र की शुरुआत से हम देखते हैं और दिवाली के अंत तक देखते हैं, पर ओवरऑल अभी दशहरा पीरियड की, नवरात्र दशहरा पीरियड की बात करेंगे तो काफी अच्छा रहा है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। सभी सेगमेंट में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, चाहे वो कार सेगमेंट हो, टू व्हीलर हो, पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल हो, थ्री व्हीलर हो, सभी सेगमेंट में अच्छी बिकवाली आई है। टू व्हीलर सेगमेंट जो अभी तक लैग कर रहा था और एक ऐसा दबाव बना हुआ था लगातार उस डीलरों के ऊपर उस सेगमेंट का, बट अभी नवरात्र के पीरियड में भी वहां पर अच्छी ग्रोथ और अच्छी सेल्स की रिपोर्ट हुई है। ओके, थोड़ा ब्रेकअप समझाएं सर। टू व्हीलर्स और स्पेशली पैसेंजर व्हीकल जो रिटेल लेवल पर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल सेल्स के क्या आंकड़े हैं इस समय सर? देखिए, पैसेंजर व्हीकल में आप देख रहे हैं काफी अच्छी हेफ्टी बुकिंग चल रही है। अगर आप सब मैन्युफैक्चरर्स को मिलाते हैं और डीलरों को मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर मारुति 3.5 लाख से ऊपर की बुकिंग रिपोर्ट कर रहे हैं, महिंद्रा 2.5 लाख से ऊपर की रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर कुल मिला के अपन देखते हैं तो 8-9 लाख की बुकिंग जो है ऑटोमोबाइल कंपनियों के पास, पैसेंजर कार कंपनियों के पास है। अधिकतर इसमें जो है जो झुकाव, कस्टमर का जो झुकाव है, उपभोक्ता का जो झुकाव है, वो एसयूवी की तरफ ज्यादा रहा है और इसलिए इतनी बुकिंग है। कुछ कुछ मॉडल में साल 1.5 साल तक की बुकिंग चल रही है। तो जैसे जैसे कंपनियों की सेमीकंडक्टर का क्राइसिस ईज आउट हो रहा है, कंपनियां जो है, ऑटोमोबाइल कंपनियां ज्यादा गाड़ी बना पा रही हैं मार्केट में, तो उसकी डिमांड है, बुकिंग रखी हुई है गाड़ियों की, उसको अटेंड डीलर लोग कर पा रहे हैं। और जो स्ट्रेस है वो एक एंट्री लेवल कार में दिखता था और दिखता है अभी भी, और साथ ही साथ एंट्री लेवल बाइक में भी हम देखते हैं, वो भी उसमें भी स्ट्रेस दिखता था। बट ऐसा ओवरऑल त्योहारी सीजन में अभी जो शुरुआत हुई है, सब में अच्छी बिकवाली रिपोर्ट हुई है। ओवरऑल इंडस्ट्री जो है ऐसा जो अभी इनिशियल आंकड़े आ रहे हैं, अगर पिछले साल नवरात्र से अगर कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री में करीब करीब 50% की ग्रोथ आएगी। 50% सर लास्ट ईयर के मुकाबले? जी 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 जी। बढ़िया आंकड़ा है। और ये आप कह रहे हैं कि दिवाली तक ये ट्रेंड बरकरार रहना चाहिए हाँ, इसी उम्मीद तरह? करते हैं। अगर यही पैसेंजर कार में तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली, अगर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पैसेंजर कार में जो ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं वो लगातार जो मॉडल बुक पड़े हुए हैं, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर ने ऑलरेडी बुक करके रखा हुआ है, उन गाड़ियों को ज्यादा प्रोड्यूस अगर करेंगे मैन्युफैक्चरर्स तो आसानी से उस रिटेल नंबर्स आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। और एक बैलेंस वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, सब टाइप की गाड़ियां बनाने की कोशिश करते हैं। बट अभी उनका फोकस जो है, जो गाड़ियां जो बुक पड़ी हुई हैं उन पे रहना चाहिए। एक ग्राहक के लिए आज साल, 1.5 साल, 2 साल की वेटिंग बहुत ही मतलब इलॉजिकल दिखती है। और मैन्युफैक्चरर्स को पूरा प्रयास करना चाहिए कि उस बुकिंग को कितना जल्दी अटेंड कर सकें। डीलरों के ऊपर भी लगातार इस चीज का दबाव रहता है, ग्राहक हमारे से संपर्क में बना रहता है और बार बार पूछता रहता है कि मेरी गाड़ी कब आएगी। और एक त्योहारी सीजन में उम्मीद रहती है कि उसको मिल जाए, तो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बट मुश्किल तो है, बट मैन्युफैक्चर को एक बैलेंस बना के और जो बुकिंग वाली गाड़ियां उसमें ज्यादा कंसंट्रेट करके, फोकस करके ऐसी ही गाड़ियां बनाना चाहिए जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट और डिमांड के अनुरूप हो, जिससे डीलर जो है उन्हें सप्लाई कर सके। इस समय डिमांड किधर है? जैसा आपने कहा कि एंट्री लेवल थोड़ा वैसे सुस्त था, बट अभी वो भी सुधर रहा है एंट्री लेवल बाइक्स और कार्स के लिए। तो कौन से मॉडल्स या एटलीस्ट कौन से सेगमेंट, कौन से टिकट साइज में ज़्यादा डिमांड देख रहे हैं सर? जरा इसके बारे में थोड़ा बताइए। एसयूवी में तो डेफिनेटली, कार में अगर पैसेंजर कार में देखते हैं तो एसयूवी में डेफिनेटली डिमांड अच्छी है। और जब से एक कोविड का क्राइसिस ओवर हुआ है तो पर्सनल मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट और कस्टमर की डिमांड जो है वो बढ़ गई है। आज अधिकतर अगर आप देखते हैं, फ्लाइट की प्राइसेस बहुत महंगे हो गए, ट्रेनें आदि चल नहीं रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन में नहीं है। तो एक पब्लिक पर्सनल मोबिलिटी जो रहता है, जो खुद की कार जो रहती है, एक बहुत सेफ भी रहती है। आपकी खुद की कार रहती है तो उसमें किसी प्रकार का डर भी नहीं रहता। तो रोडे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप काफी बढ़िया है, तो एक ग्राहक का रुझान जो है उस तरफ आया है। और साथ ही साथ अगर आप याद करेंगे 2017-18 में हम बात करते थे कि जेन 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 एक्स और जेन जी जो है शायद कोई एसेट ओन नहीं करेगा, पर ये भी बदलाव हमको देखने को मिलता है। आज हर कोई गाड़ी खरीदने के लिए इच्छुक है
और अपनी खुद की गाड़ी एक घर में रखने के लिए इच्छुक है, और उसकी उसका मतलब एक ड्राइंग रूम का एक्सटेंशन बन चुका है एक कार जो है। और हर एक फीचर, टच एंड फील, क्वालिटी और फीचर रिच गाड़ी जो है ग्राहक को चाहिए, वही आकर्षित कर रही है। और एक पूरा परिवार जिस गाड़ी में आ जाए, उसका ऐसी गाड़ी जो है उसको आकर्षित कर रही है। यही अगर आप टू व्हीलर स्पेस में देखेंगे, एंट्री लेवल पे लगातार स्ट्रेस बना हुआ था। पिछले 2 महीने से ही अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, तो टू व्हीलर में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अदरवाइज काफी कमजोर दिख रहा था टू व्हीलर। और ये अगर इसके कुछ कारण अगर आप देखेंगे, जो एक रूरल इकोनॉमी, एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ गया है। जैसे आप BS4 में अगर आप देखेंगे, पहले एक एंट्री लेवल टू व्हीलर जो है 38 से 40,000 रुपए तक की मिलती थी। आज एंट्री लेवल टू व्हीलर, मैं एक शोरूम प्राइस बोल रहा हूँ, वो 60,000 रुपए तक की हो गई है। तो 50% प्राइस इंक्रीमेंट हो गया, तो एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ गया। फिर एक कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन का अगर आप फैक्टर देखते हैं, जिसमें उसकी फाइनेंस की EMI बढ़ गई है, लगातार ब्याज दर बढ़ते जा रही है, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, और एक ओवरऑल कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने से एक नेगेटिविटी उस सेगमेंट में आई है। और कोविड के कारण जो है ये तबका जो है काफी अफेक्टेड रहा है। फाइनेंशियल लॉसेस काफी हुए, डिस्प्लेसमेंट काफी हुआ है लेबर का, लोगों का, तो इसलिए बिजनेस लॉस भी काफी हुआ है। तो इस तबके का अगर, जैसा अगर ग्रोथ दिख रही है नवरात्र पीरियड में, तो ये दिखता है कि इस तबके में भी थोड़ा रिवाइवल डेफिनेट दिख रहा है, जो अपने रूरल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव है। ईएमआईज का खर्चा ऊपर जा रहा है क्योंकि रेट्स बढ़ रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, गैस प्राइसेस रिकॉर्ड स्तरों पर हैं इस समय, खर्चे लोगों के बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। आगे के डिमांड का क्या होगा? क्योंकि अभी तो समझ में आता है 2 साल तक लोगों ने खर्चा नहीं किया, कहीं बाहर नहीं गए, काफ़ी हाथ रोका हुआ था, तो इस समय पैसा है। क्या आगे ये ट्रेंड बरकरार रहेगा? 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स डाउन द लाइन क्या आंकड़ा दिख रहा है, क्या ट्रेंड दिख रहा है सेल्स का? देखिए दीपांशु, अगर आप इसको बाइफरकेट करते हैं सेगमेंट वाइज, तो पैसेंजर व्हीकल में तो जितनी हेवी बुकिंग चल रही है, तो इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं लगता है कि आगे ये ट्रेंड बरकरार रहेगा कि नहीं। जो अर्बन इंडिया और सेमी अर्बन इंडिया जो है, कोविड के बाद एक स्पेंडिंग स्प्री पे चला गया है। वो खुल के खर्चा कर रहे हैं, और जितने भी, चाहे वकेशन के रूप में हो, चाहे गैजेट्स के रूप में हो, चाहे गाड़ियों के रूप में हो, वो खुल के खर्चा कर रहे हैं। हम रियल एस्टेट में भी देखते हैं कि रिकॉर्ड रजिस्ट्रीज हो रही है नए नए मकानों की। उसी तरह गाड़ियों पे भी बहुत अधिक लगातार बिक्री बढ़ी हुई है, और बुकिंग भी बहुत हैवी चल रही है। तो ये 8-9 लाख बुकिंग जो है आने वाले समय में इतना जल्दी तो एड्रेस होने वाला नहीं। तो ये एकदम श्योर है कि आने वाले 6-8 महीने पैसेंजर कार में लगातार बढ़ोतरी बनी रहेगी। और यही चीज अगर अपन टू व्हीलर सेगमेंट में आते हैं, और पैसेंजर कार में भी अगर बाइफरकेट करेंगे, जो एंट्री लेवल कारें हैं वो अभी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। और SUVs और बड़ी गाड़ियों का जो सेल जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है। सिमिलर ट्रेंड हमको टू व्हीलर में देखने को मिलता है। टू व्हीलर जो है ऑटो मार्केट का करीब करीब 70% वॉल्यूम टू व्हीलर से आता है। और टू व्हीलर में भी जो है, क्योंकि गाड़ियों की बढ़ोतरी आपने कई कारण बताए, उसके कारण जो है टू व्हीलर में लगातार मतलब अभी तक ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। पर फेस्टिव में एक माहौल सा बन गया है, और फेस्टिव में अपने हिंदुस्तान में डेफिनेटली लोग जो है कोई भी ऑस्पिशियस डे मांगते हुए खरीदी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो सकता है कि टू व्हीलर में ये ग्रोथ रहेगी फेस्टिव में। पर आगे चल के अगर यही पैरामीटर्स रहे जो पूरे मार्केट को अफेक्ट करते रहे, तो मुश्किल लगता है कि टू व्हीलर में इस टाइप की ग्रोथ मेंटेन करने की। पैसेंजर व्हीकल्स में ग्रोथ फिर भी मेंटेन रहेगी, टू व्हीलर्स में बिल्कुल उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डीलर लेवल पर क्या सिचुएशन है इस समय? कितनी इन्वेंट्री कैरी कर रहे हैं? आगे इनकी क्या प्लान्स हैं? डीलर फाइनेंसिंग में तो आई डोंट थिंक इस समय कोई प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी सर, वहाँ से क्या फीडबैक है? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हमारे प्रेस रिलीज में, आप डीलर पेड अप स्टॉक जो है काफी बढ़ा हुआ है, 40-45 दिन का है। पर ये नॉर्मली क्या होता है, फेस्टिव के समय डीलर्स जो है स्टॉक को अक्यूमुलेट करते हैं। एन वक्त पे राइट मॉडल, राइट गाड़ी नहीं मिल पाती है, तो डीलर जो है कोशिश करता है जितनी गाड़ी कंपनी से प्रोक्योर कर सकता है वो खरीदे, ताकि उसका ग्राहक जब आए तो उसके पास वो गाड़ी अवेलेबल हो बेचने के लिए। तो अभी ये स्टॉक लेवल ऐसा वरी की बात नहीं है। अगर ओवरऑल फेस्टिव अच्छा चल जाएगा, तो ये स्टॉक लेवल डेफिनेटली नीचे आ जाएगा। ओके, तो फेस्टिव सेल्स अगर अच्छी रही तो स्टॉक लेवल भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। सिचुएशन अच्छी है ऑटो सेल्स की, कोई परेशानी की बात नहीं है, और कार्स की बिक्री बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आप कुछ कह रहे थे?
कार जो है वो इस दशक के सबसे हाईएस्ट सेल में जाएगा। ये एब्सोल्युटली। अपने आप में एक रिकॉर्ड बिक्री और नया स्तर जो है अचीव करेगा। बिल्कुल, तो डेकेड हाई पर है, शायद रिकॉर्ड बिक्री भी आपको इस समय पैसेंजर व्हीकल्स, ये सबसे बड़ा ग्रोथ सेगमेंट है, यहाँ पर रखनी है आपको नज़र। और हम देख रहे हैं नो वंडर मारुति पर बड़े बड़े टारगेट्स आते हुए दिखे हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से। टाटा मोटर्स, M&M भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आज थोड़ा करेक्शन है बट अदरवाइज अच्छा एक्शन यहाँ पर बना है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंघानिया साहब जुड़ने के लिए, और थोड़ा क्या बिक्री का ट्रेंड है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, ये समझाने के लिए डिटेल्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ वक्त बिताने के लिए। तो ये थे फाडा के प्रेसिडेंट, बता रहे हैं कि ट्रेंड बरकरार है, ऑटोज की बिक्री शानदार है, कंजम्पशन अभी भी है और आगे भी ये ट्रेंड मेंटेन रहेगा जहां तक एटलीस्ट कार्स की बिक्री का सवाल है।